जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है या जो क्वेश्चन करते हैं, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा और फिजिकल की तैयारी करें अथवा नहीं करें। तो मेरा ये कहना है कि जैसा सभी को पता है कि जिस तरीके से अभी रेलवे एकदम फास्ट हो चुकी है, सुपर फास्ट हो चुकी है, और एनटीपीसी का कैलेंडर तक आपको दे दी कि कब कब रिजल्ट किस किस चीज़ का देगी, कैसे कब तक ज्वाइन कराएगी, सारी बातें क्लियर कर दी। उसी तरीके से ग्रुप डी का भी बताया जा रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम जो इसका रिजल्ट जो है 1 सप्ताह के अंदर में कभी भी आपका दे सकता है। यानी कि अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है, रिजल्ट कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे वीडियोज आ रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड और फिजिकल की तैयारी से रिलेटेड। तो इसमें मेरा भी ये कहना है कि इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हैं कि एक संभावित कट ऑफ क्या होना चाहिए। और कट ऑफ जब भी बातें होती है तो कंपैरिजन हो जाता है कि जिस तरीके से 2018 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2019 की ये वैकेंसी अभी है जिसका आगे चल कर के रिजल्ट आना है। तो एक तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो अगर हम कंपैरिजन दोनों का करते हैं तो पाते हैं कि मूल डिफरेंस जिसके वजह से कट ऑफ प्रभावित हो सकता है वो क्या क्या है। तो आपको पता है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 1 करोड़ 89 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 1 करोड़ 89 लाख। जबकि इस बार आपका 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। दूसरा सबसे बड़ा जो अंतर रहा है कि वैकेंसी का नंबर ऑफ वैकेंसीज उस बार लगभग 63 हज़ार के करीब था और इस बार 1,03,000 के करीब वैकेंसी है। तो समझिए कि दूना से थोड़ा सा कम है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल पिछले बार था और इस बार का जो लेवल क्वेश्चन का रहा है तो उसमें क्या अंतर रहा है। तो उस बार जो क्वेश्चन था आपका इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन बनिस्पत इस बार के आसान था। जबकि इस बार जो क्वेश्चन 2019 में का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है उसमें मॉडरेट टू हाई रहा। आपका मैथ रीजनिंग मिला जुला करके एवरेज रहा, लेकिन साइंस सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो इसको लेकर के देखा गया है कि स्टूडेंट जो अटेम्प्ट लेना चाहिए उनका अटेम्प्ट भी प्रभावित हुआ है और बाद में जब मार्क्स जारी किया गया तो मार्क्स भी प्रभावित हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो अटेंडेंस भी एक महत्वपूर्ण इसमें कारण रहा है। अभी आप देखेंगे जब आरटीआई बच्चे लगा रहे हैं तो उसमें अटेंडेंस हम पाते हैं कि कहीं 32%, 35%, 40%, एवरेज यही 30 से 45% के बीच में घूम रहा है कई सारे बोर्ड में। और कई सारे बोर्ड में इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका अटेंडेंस हो सकता है। तो इन और एक और महत्वपूर्ण कारण जो है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके कट ऑफ को, वो है कि पिछले बार आपका नॉर्मलाइजेशन था, इस बार परसेंटाइल सिस्टम था। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में कट ऑफ जो है कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में कितना ज़्यादा मार्क्स बढ़ता है, आपका 5 से लेकर के 15 मार्क्स 18 मार्क्स तक बढ़ता है। जबकि आपका नॉर्मलाइजेशन में इसका एक लिमिट हो जाएगा। तो इन सारे कारणों को जब आपस में मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ओवरऑल बहुत बड़ा अंतर कट ऑफ में हो सकता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग आरआरसी के जोन हैं, सब जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वालों की संख्या अलग अलग है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव संभव है। तो जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 58 से लेकर के 62 के बीच में पीटी का कट ऑफ जा सकता है। हो सकता है कि कई सारे जोन्स में अब जिस तरीके से अटेंडेंस बताया जा रहा है तो उस हिसाब से लगता है कि इससे कम भी आपका कट ऑफ रह सकता है। 55 के आसपास भी कट ऑफ कुछ जोन में आपका जा सकता है, सभी में तो बोलना मुश्किल रहेगा, लेकिन कुछ जोन में जा सकता है। और इसमें भी आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज भी अंतर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, हर जगह अंतर पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी में है तो उनका 50 से कम में भी उनका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। तो जिनका भी जनरल कैटेगरी में 55 से ऊपर है
तो वो अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, वो फील्ड जाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अचानक जिस तरीके से रेलवे गति पकड़ा हुआ है, मोशन पकड़ा हुआ है, अगर ये रिजल्ट दे देती है तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से समय आपको फिजिकल के लिए नहीं मिल पाएगा। और अभी से अगर फील्ड जाना स्टार्ट करेंगे तो 10 दिन 15 दिन आपको मेंटेन करने में भी लग जाएगा, या सेट करने में भी आपको लग जाएगा। क्योंकि आप जाते हैं, देखते हैं कि फील्ड गए तो अगर 2-4 दिन 10 दिन 1 सप्ताह दौड़े तो पता चलेगा किसी का पैर में प्रॉब्लम हो गया, किसी का कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको सही तरीके से एडजस्टमेंट के लिए भी रेगुलर फील्ड जाना जरूरी है। और रेगुलर अगर आप जाकर के फील्ड जाकर के तब तक हो जाते हैं जब तक रिजल्ट आ जाता है, तो उस समय आपको स्पीड पकड़ाने में या जो फिजिकल का आपका क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। और बाय चांस मान लीजिए अगर आप फील्ड जाते ही हैं, खुदा ने खास्ते अगर आपका रिजल्ट मिस कर जाता है, तो हानि इससे क्या है, लॉस इससे आपको क्या होना है? तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए आपका बेहतर ही है। तो इन सारी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फील्ड जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक और नीचे में हम लाइन लिखे हैं इसमें, वेटिंग का मामला। अभी 2 मुख्य मुद्दे हैं जो कि आगे चल कर के थोड़ा सा हमको लगता है कि स्टूडेंट के साथ भी परेशानी क्रिएट करेगी और एक अलग माहौल भी बनेगा इन मुद्दों को लेकर के। ये मुद्दा गरमाएगा भी। एक तो वेटिंग को लेकर के है, जैसा कि कई सारे वीडियोज में हम चर्चा किए कि 6 महीने से साल भर के अंदर में जब आपका फाइनल सिलेक्शन एक बार हो जाएगा, सारे बच्चों को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, सीट पूरा फुल भी कर दिया जाएगा, तो भी 6 महीने से साल भर के अंदर में 30 से 40% सीट मिनिमम खाली होगा। 30 से 40% सीट का मतलब हुआ कि 30 से 40 हज़ार बच्चे एन कैन प्रकार छोड़ेंगे ही। अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और दूसरे एग्जाम्स का रिजल्ट आया है। इसके अलावा देखेंगे बिहार दरोगा का ज्वाइनिंग कराया है। बच्चे तो, स्टूडेंट तो फॉर्म भरने वाले के जो यहाँ पर है, जो फॉर्म भरे हैं स्टूडेंट, कई स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं कि एनटीपीसी में फाइनल हो जाएगा, दूसरे एग्जाम्स में फाइनल हो जाएगा, और इस एग्ज़ाम को भी वो छोड़ने वाले अभी नहीं हैं क्योंकि उनका ज्वाइनिंग का और फाइनल करने के प्रोसेस में है। तो उन परिस्थिति में आगे चल करके सीट खाली हो जाता है। दूसरे एग्जाम्स में भी इससे ग्रुप डी से अच्छे पोस्ट पे हो जाएगा तो खाली करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में अगर वेटिंग नहीं दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। और एक इसमें एक और अहम मुद्दा है जो आगे चल करके एक इशू बनने जा रही है, कि जो कि जैसे कोरोना में 3 साल लगभग डिस्टर्ब रहा, कोरोना के कारण आपका 3 साल के करीब। तो अब 3 साल में जिन बच्चों का एज लॉस हुआ, एज समाप्त हुआ, तो उनको एक बार नेक्स्ट वैकेंसी मतलब अब जैसे रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन आने वाला है, आरपीएफ का आने वाला है, इसके अलावा आप देखेंगे जेई सेक्शन इंजीनियर या अन्य पोस्ट का वैकेंसी आने वाला है, तो वहाँ ग्रेस मिलना चाहिए। जिस तरीके से एसएससी जीडी में भी कोरोना के कारण 3 साल एज का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 3 साल एज बढ़ा दिया गया है, तो रेलवे भी ये बात कन्फर्म कर दे। ये नहीं कि वैकेंसी आएगी तो उस समय हम करेंगे। अगर आप पहले से कंफर्म कर देते हैं, अगर रेलवे पहले से कंफर्म कर देती है, तो जिन स्टूडेंट का एज समाप्त हो गया है वो दोबारा से तैयारी में लग जाएंगे, उनको एक संभावनाएं भविष्य की दिखने लगेगी। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। तो इन बातों पर मेरे ख्याल से आपको गौर करना चाहिए और गौर करके नेक्स्ट प्रोसेस में आपको लग जाना चाहिए। दूसरी बात है, हम ये भी कहेंगे कि जिनका एएलपी टेक्नीशियन का आगे चल करके एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपको सीरियसली लग जाए। अभी प्रत्येक शनिवार को प्लेटफॉर्म में भी ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हुआ है और ऑनलाइन मोड में भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी वीकली टेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका डिस्कशन है, सॉल्यूशन है, सारा कुछ है। इसके अलावा 1 दिसंबर से सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कुछ होगा और नए बच्चों के लिए तो बहुत सारा चीज़ है ही। तो अगर अगली बार आने वाली वैकेंसी में अगर अपना एक सीट आप कंफर्म करना चाहते हैं तो सीरियसली जैसे भी होगा आपको अभी से एक टारगेट बना लेना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।